Hello, my brother and sister of the nations. I welcome you all my Abu on a YouTube channel, and today we are going to discuss very important topic. The topic is Charter Egg of 1833. तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं चार्टर एग ऑफ 1833 को, और हम लोग जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंटिन्यूएशंस कर रहा है, और दिस इज़ द लेक्चर नंबर 48। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि चार्टर एग ऑफ 1833, तो उसको हम लोग डिटेली डिस्कस करते हैं और समझने के लिए कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली चार्टर एग ऑफ 1833 में क्या क्या प्रोविज़न लिखा गया है। ठीक है, तो 1833 का एक में जो सबसे पहले कि आपका जो 20 ईयर्स जो रेगुलेट किया जाएगा, एवरी 20 ईयर्स विल बी रेगुलेट द चार्टर एक्ट, तो उनको कंटिन्यूएशन एक्सटेंड किया गया है नेक्स्ट 20 ईयर्स तक। यहाँ से फिर एक्सटेंड करता है, और ये 1833 में ये कहा गया है कि उसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पीरियड, तो कहा जाता है कि ये इंग्लैंड ब्रिटिश में काफ़ी रिफॉर्मेशंस और बहुत वहाँ का जो लोग जो न्यू न्यू टैंकर न्यू न्यू थॉट आके आ रहा था, तो ऐसा बहुत सारा सोशल रिफॉर्मेशन सोशल चेंजेस का यहाँ पे समय चल रहा था। तो कहते हैं जो भी आपका ब्रिटिश में और इंग्लैंड में जो भी रूल्स और रिफॉर्मेशंस होता है वो इंडिया में इम्पेक्ट होता है। कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शंस विल बी कम आउट टू द सम काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो उस प्रकार से वहाँ पे आपका जो एक्शन जो होता है आपका इंग्लैंड में, एक्शन होता है आपका इंग्लैंड में, और उसका जो रिएक्शन जो इम्पैक्ट होता है जो इंडिया में, तो ये चार्टर एक का द्वारा बहुत सारा सोशल चेंजेस हुआ है। तो वो जो है आपका पहले ब्रिटिश में होता है, वो आके इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन और इम्पैक्ट होता है। तो हम लोग उसको देखते हैं तो क्या क्या इंडिया में इम्पैक्ट होता है उसी का कारण से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि द चार्टर एग ऑफ 1833 इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंस जो इम्पैक्ट होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनता है आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, जो गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट क्रिएट करता है। और ये जो एक्ट में ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट को प्रमोट कर देता है। तो ये यहाँ से ब्रिटिश का मानना है कि बहुत सारा इंडिया स्टेट को हमने एनेक्सेशन किया, और बहुत सारा इंडिया स्टेट इज़ द अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो उसका कारण से ये पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंस, आपको याद रहना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में आते रहता है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, और इसी एक का द्वारा आपको जब लेजिस्लेटिव जो राइट हुआ करता था पहले मुंबई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो आपका जो लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेटिव राइट हुआ करता था, लेजिस्लेटिव राइट का मतलब है जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो ब्रिटिश का वहाँ पे अपना एक प्रेसिडेंसी हुआ करता था, तो वहाँ पे अपना एक अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग लॉ एडॉप्ट किया जाता था। लेकिन ये एक का द्वारा जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का लेजिस्लेटिव पावर को हटा दिया जाता है, और ये पावर को आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का अंदर में ट्रांसफ़र किया जाता है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का अंदर में जहाँ पे 3 मेंबर हुआ करता था, 3 मेंबर हुआ करता था, वो 3 मेंबर को भी वो एक एक करके 4 मेंबर बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक का द्वारा बहुत सारा पॉलिटिकल चेंजेस किया, और पॉलिटिकल चेंजेस करके आगे आने वाला को ये एक को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक भी इस प्रकार से बना दिया जाता है।
तो दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, जैसे कि आप देख सकता है 1813 चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा जो आपका जो ये जो चाइनीज़ में जो चाइना का साथ में टी का ट्रेड हुआ करता था, वो टी का ट्रेड सिर्फ चाइना में मोनोपोली ट्रेड हुआ करता था। तो ये जो 1833 का द्वारा 1833 एक का द्वारा ये जो चाइना में जो एक मोनोपोली ट्रेड हो रहा था, टी का ट्रेड हो रहा था, उनको भी ख़त्म किया जाता है। और साथ ही साथ में उसको ख़त्म किया जाता है जो कॉमर्शियल फंक्शंस इज़ इंडेड नो मोर ट्रेडिंग। तो उस प्रकार से जो मोनोपोली जो ट्रेड को भी ख़त्म किया जाता है। और इसी समय में आपका इकोनॉमी का अगर बात करता है, इकोनॉमी इम्पैक्ट का बात करता है, बहुत सारा आपका यूरोपियनाइजेशंस होता है, बहुत सारा यूरोप का जो गुड्स को यहाँ एक्सपोर्ट करता है, यहाँ इंपोर्ट करता है, यहाँ से रॉ मटेरियल को वहाँ पे यूरोप भेजा जाता है, ब्रिटिश भेजा जाता है, ब्रिटिश से फिनिश गुड करके इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे यूरोपियनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारा इस इंडिया कंपनी का द्वारा और ब्रिटिश गवर्नमेंट का द्वारा बहुत सारा यहाँ पे क्या है जो बेनिफिट हुआ करता था इकोनॉमिक्स में, काफ़ी पैसा बेनिफिट उता 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 दिया जाता था इस एक का द्वारा। और ये जो हो गया हमारा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। और सोशल इम्पैक्ट होता है, सोशल इम्पैक्ट में क्या क्या होता है, ये सोशल इम्पैक्ट में ये एक का द्वारा आपका जो अब्यूलिश किया जाता है सैलरी सिस्टम को, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशंस को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा से फॉर्म किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी रिफॉर्म करता है। और इस एक का द्वारा मैंने आपको बता दिया जो काउंसिल, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो काउंसिल है, जहाँ पे 3 मेंबर हुआ करता था, जहाँ पे 3 मेंबर हुआ करता था, यहाँ पे एक मेंबर को प्लस किया जाता है। वो मेंबर जो लो मेंबर्स होगा, जो फर्स्ट लो मेंबर बन जाता है हमारा लॉर्ड मकौले। Lord Macaulay is the first persons who are appointed as a low member of Governor General of the Council of Governor General। तो आपको याद रखना है ये लॉर्ड मैकॉले को, इज़ द फर्स्ट पर्सन, तो उनको ये एक का द्वारा एज ए लो मेंबर में अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका द्वारा ये एक का द्वारा आपका काफ़ी सिविल सर्विस जो इंडियन को पहले एंट्री नहीं दिया जाता था, तो इस एक का द्वारा इंडिया में आपका इंडिया को भी सिविल सर्विस में एंट्री दे देता है। और ये जो एक में आपको याद रहना है, द एक वॉज पास बाय ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक का द्वारा होता है। और ये एक में ही आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जब विलियम बेंटिक बिकम द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इसको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ये बेंटिक का द्वारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आता है। और सेकेंड जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है। द क्वेश्चंस ये भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है, आपको याद रखना है। तो इसका टाइम में ही ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो पास किया जाता है, और इस एक का द्वारा जो काफ़ी वी कैन से कि बहुत सारा सोशल चेंजेस आ जाता है इंडिया में, और इंडिया का लोगों को भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशंस का अपॉर्चुनिटी देता है। तो इस प्रकार से ये एक को आपको याद रखना है। और लेटर ऑन आफ्टर द इस एक का बाद आपका ये जो है ये एक का बाद ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है, और लेटर ऑन ही वॉज हेल्ड इशू, उसका बाद में चेंज किया जाता है चार्ल्स मेटकाल्फ को ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको ये याद रखना है।
तो हम लोग कल डिस्कस करेगा ये चार्ल्स मैककल जो कैसे पावर के ऊपर में आता है, व्हाट वाज द रूल ऑफ द चार्ल्स मैककल। और हम लोग कल दूसरा लेक्चर्स में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर में हम लोग यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। वी विल डिस्कस टुमारो द इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम लोग डिस्कस करेगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल्स को आपको फॉलो कर रहा है और इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, तो आई रिक्वेस्ट फॉर द सब्सक्राइब my YouTube channel and click the bell icon so that you can get notifications and we can meet again in this YouTube platform. Thank you so much.